सो लास्ट वीक इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग था, जहां हमें एक न्यू ऑल टाइम हाई देखने मिला, लेकिन उसी के बाद में लगातार 3 रेड कैंडल्स भी आई और फाइनली आखिरी 2 दिन पे हमें थोड़ी रिकवरी देखने मिली। सो निफ्टी 50 की क्लोजिंग तो ठीक हुई है, बट मेन सरप्राइज आया फ्राइडे के दिन, जब आरबीआई ने रेपो रेट को 25 बेसिस पॉइंट से और कम कर दिया, जो कि यूजुअली स्टॉक मार्केट के लिए बहुत अच्छी न्यूज होती है। तो इस वीडियो के एंड में मैं इसी के अराउंड आपके साथ 2 ऐसे स्टॉक्स शेयर करूंगा जिसको इस न्यूज का डायरेक्ट फायदा मिल सकता है। लेकिन उससे पहले चलिए देख लेते हैं निफ्टी 50 के इंपॉर्टेंट लेवल्स, फॉरेन इंस्टीट्यूशन ने इंडियन मार्केट्स में क्या किया है और कौन से सेक्टर्स मार्केट को लीड कर रहे हैं वर्सेस कौन से सेक्टर्स मार्केट को लैग कर रहे हैं। क्या हालचाल इन्वेस्टर्स, मेरा नाम है गोरक्ष और मैं हूं एक स्टॉक मार्केट एनालिस्ट और आप देखना शुरू कर चुके हैं वीकली एनालिसिस वीडियो विद द डोजी। सो आप मेरे स्क्रीन पे निफ्टी 50 का वीकली टाइम फ्रेम चार्ट देख सकते हैं। एज यू कैन सी कि भाई हमने एक नया ऑल टाइम हाई विजिट तो किया था लास्ट इस महीने में, बेसिकली लास्ट वीक में, विच वॉज अराउंड 26,325। तो निफ्टी के लिए ये बहुत अच्छी बात थी, लेकिन निफ्टी इस लेवल को सस्टेन नहीं कर पाया। अगर मैं आपको डेली टाइम फ्रेम पे दिखाऊं तो जैसे ही ये लेवल टच किया मार्केट ने, जीडीपी न्यूज़ थी, पॉजिटिव न्यूज़ थी, तो उसके बेसिस पे मार्केट गैप अप हुआ। सब्सिक्वेंटली 1 2 3 रेड कैंडल हमको फिर देखने मिली। ऑल्दो आखिरी 2 दिन पे हमें एक स्ट्रॉन्ग रिकवरी देखने मिली, लेकिन स्टिल अभी भी मार्केट में हम बुलिश सिर्फ तब रहेंगे जब ये हाई टूट जाए। बेसिकली अब हमें नए ऑल टाइम हाई की जरूरत रहेगी टू बी कंसिडर्ड एज अ बुल मार्केट। तो अब हम इस चार्ट को 30 मिनट टाइम फ्रेम पे शिफ्ट करेंगे और अपने लेवल्स को फिर से यहाँ पे शो कर देते हैं। लास्ट वीक जो हमने एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट निकाला था 25,800 का, 850 का, वो अभी तक विजिट नहीं हुआ है। तो अभी मतलब मार्केट ने जो रिवर्सल लिया है वो इस सपोर्ट के ऊपर से लिया है। हेंस इस सपोर्ट पे हम लोग बेसिकली क्या करेंगे, देखिए अभी भी प्रीवियस स्विंग लो जो है वो यही सपोर्ट है, तो वी विल नॉट चेंज दिस लेवल। अभी भी अगर मार्केट 25,850 को टच करता है तो ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, और अगर इसके नीचे जाता है तो फिर हम ट्रेंड में एक रिवर्सल कहेंगे। सो अगला इंपॉर्टेंट सपोर्ट निफ्टी के लिए 25,850 का ही है, फॉलोड बाय दिस मेजर सपोर्ट ऑफ 25,650। सो अगर डाउनसाइड पोटेंशियल की बात करी जाए तो ये 2 इंपॉर्टेंट लेवल रहेंगे। इसके नीचे का एक और लेवल है, मैं आपको शो कर देता हूं, बट आई डोंट थिंक अगली ही वीक में ये लेवल आ जाएगा। दिस इज अराउंड 25,400। लेकिन अगर बुलिश लेवल की बात करी जाए तो फर्स्ट ऑफ ऑल बुलिश व्यू सिर्फ और सिर्फ इस हाई के ब्रेक होने के बाद आएगा। बेसिकली हायर हाई फॉर्मेशन से 26,300 के ऊपर आएगा, एंड टारगेट वही सेम रहेगा हमारा जो हमने पहले काफी सारे वीडियोस में आपने देखा होगा, 28,000 27,000 के लेवल्स का। ये ऑफ कोर्स एक वीक में नहीं आएगा, बट सब्सिक्वेंटली हायर हाई हायर लो बनाते हुए मार्केट इस लेवल को टच कर सकता है। वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से दिस इज द अल्टीमेट टारगेट फॉर निफ्टी एज ऑफ दिस स्टेज। अब इस वीक में आपको एक और चार्ट दिखाना चाहूंगा, ये है हमारा रेपो रेट का चार्ट। सो एज यू कैन सी, धीरे धीरे आप अगर देखोगे कि 2025 में अच्छे खासे रेपो रेट को रिड्यूस किया गया है, एंड टुडे वी आर एट 5.25%। सो इसे कहते हैं रेपो रेट रिडक्शन साइकिल। ये एक बेसिकली एक दिन में पूरी की पूरी तरह से रेपो रेट को एकदम कम नहीं किया जाता है, एक धीरे धीरे सिस्टमैटिकली स्टेप बाय स्टेप रेपो रेट को कम किया जाता है। सो इसलिए इसे कहा जाता है कि रेपो रेट रिडक्शन या फिर इंटरेस्ट रिडक्शन साइकिल, इसका सबसे ज्यादा एडवांटेज मिलता है फाइनेंशियल सेक्टर यानी कि लेंडिंग सेक्टर के स्टॉक्स को। तो अगर आपके एनबीएफसी हो गए, बैंक्स हो गए, प्राइवेट बैंक्स हो गए, इन स्टॉक्स के ऊपर में इसका पॉजिटिव इंपैक्ट आता है बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से। जब बैंक्स को लोन सस्ता मिलेगा तो वो अपने कस्टमर्स को लोन सस्ता दे पाएंगे, फिर अल्टीमेटली लोन देने का जो प्रोसेस है वो बढ़ जाएगा, बैंक की कमाई होगी। इसका इकोनॉमी पे भी एक अच्छा इंपैक्ट आता है कि भाई इकोनॉमी में सर्कुलेशन में बेसिकली कंजम्पशन पे भी लोन ईजी हो जाएगा, कंजम्पशन भी जो है कस्टमर्स कर पाएंगे। बेसिकली आपके होम लोन वगैरह जो होते हैं उसका भी ईएमआई आपका कम हो जाएगा, तो आपके पॉकेट में भी पैसा बचेगा। बट इसका एक ड्रॉबैक भी है, जब जब रेपो रेट कम होता है करेंसी और वीक होती है। अगर आपने आईएनआर वर्सेस यूएसडी का चार्ट देखा होगा, लेट मी ओपन दैट फॉर यू, सो यू कैन सी दिस हियर कि भाई लास्ट वीक हम लोग ने वर्स्ट डे देखा था अपना। आईएनआर टच 90.4, राइट? सो दैट इज अ वेरी पैथेटिक लेवल। सो हमारी करेंसी अपना वैल्यू डिप्रिशिएट कर रही है, लेकिन ये सिर्फ बुरी बात नहीं होती है। यू नीड टू अंडरस्टैंड कि जितनी भी डेवलपिंग इकोनॉमीज है, इट्स नॉट जस्ट इंडिया, इंडोनेशिया से लेके बाकी सारी जो डेवलपिंग इकोनॉमीज है उनकी भी करेंसी डिप्रिशिएट करती है। ऑल्दो हमारा डिप्रिसिएशन का स्पीड उन सबसे थोड़ा ज्यादा निकला है, बट स्टिल ये चीज याद रखिए कि हमारा आईएनआर हमेशा डॉलर के कंपेरेटिवली वीक ही होता रहेगा। तो आई वोंट बी सरप्राइज टू सी दिस नंबर टच टू इवन 100। बट खैर, इस वीडियो में हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात नहीं कर रहे। सो लेट अस कम बैक टू आवर अनदर मेजर इंडेक्स, बैंक निफ्टी। क्योंकि अभी रेपो रेट का बात चल रहा है तो निफ्टी बैंक का भी एनालिसिस कर लेना चाहिए। सो निफ्टी बैंक में भी हमें एक अच्छी रिकवरी देखने मिली है। सेम चीज हुई थी, इसमें भी एक ऑल टाइम हाई बना था, फिर उसके बाद में थोड़ी सी करेक्शन आई और इसमें भी एक हमको अप मूव देखने मिला। इसका टारगेट तो हमने पहले से बना के रखा था भाई कि अल्टीमेट टारगेट फॉर निफ्टी बैंक विल बी 61,600 का लेवल। एंड नाउ एज पर प्राइस एक्शन, अभी अगर ये लेवल टूट जाता है तो हम कहेंगे कि भाई एक रिवर्सल आया, विच इज 58,600 का लेवल। निफ्टी बैंक के लिए ये 2 इंपॉर्टेंट लेवल अभी भी सफिशिएंट है। फर्दर एनालिसिस हम आने वाली वीडियोस में करेंगे। चलिए अब देख लेते हैं कि ओपन इंटरेस्ट एनालिसिस क्या कहता है।
ये डेटा भी काफी इंटरेस्टिंग है। ऑल्दो मार्केट में करेक्शन देखने मिला था, बट स्टिल अभी भी पुट ओआई 26,000 का पुट ओआई बहुत ज्यादा ओपन इंटरेस्ट लेके बैठा हुआ है। ओपन इंटरेस्ट होता है ऑप्शन सेलर की ओपन पोजीशन, और ये पर स्ट्राइक प्राइस होती है। तो बेसिकली 26,000 का जो निफ्टी का लेवल है, उसके ऊपर में बहुत ज्यादा सपोर्ट है। बेसिकली बुल्स काफी ज्यादा एक्टिव है, मतलब आने वाले 2 दिन में बेसिकली 29 दिसंबर तक के ये लेवल होल्ड करने के चांसेस बहुत ज्यादा है। और सबसे बड़े रेजिस्टेंस की बात करी जाए तो वो 26,500 के अराउंड है। अगला इमीडिएट रेजिस्टेंस 26,400 पे, बट द हाईएस्ट कॉल ओआई जो कि बेयर्स का ओआई होता है, वो 26,500 पे है। इसे एक बार मंथली टाइम फ्रेम पे भी देख लेते हैं, क्योंकि अभी मंथली ओआई भी अच्छे से मैच्योर हो गया होगा। तो सबसे पहला तो नॉन डायरेक्शनल ऑर्डर भर भर के रखे हैं, दैट इज एट 26,000। दोनों कॉल और पुट अच्छे से सेल किए हुए, और पुट्स का नंबर ज्यादा है, मतलब थोड़ा सा बुलिश व्यू रहेगा। और अगला सबसे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल एज पर मंथली ओआई ऑल्सो इज 26,500, फॉलोड बाय डायरेक्टली 27,000। ये कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स है जो आपको पैसों के हिसाब से बताते हैं। ओपन इंटरेस्ट बेसिकली आपको पैसों का मूवमेंट बताता है। चलिए अब देख लेते हैं कि फ्यूचर इंडेक्स पे फॉरेन इंस्टीट्यूशन की पोजीशंस कैसी है। ये डेटा तो फिर एक बार खराब हो गया है। देखिए लास्ट वीक, अगर हम मैं आपको लास्ट वीक का डेटा दिखाऊं, तो ये डेटा इंक्रीज होके 18.7% पे पहुंच गया था। फ्यूचर इंडेक्स पे 18.7% लॉन्ग थे, जो कि बहुत अच्छी बात नहीं होती है, बट स्टिल नेक्स्ट वीक ये डेटा फिर से 5% से रिड्यूस होकर अब 13.75 पे आ गया है, और 86% पोजीशन जो है वो शॉर्ट साइड पे है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है जो हमें बताता है कि भाई फॉरेन इंस्टीट्यूशंस तो इंडियन मार्केट पे बुलिश अभी भी नहीं है। मार्केट हाइज बना रहा है और एफआईआईज बहुत स्मूथ एग्जिट लेके जा रहे हैं। दिस इज अ वेरी बिग साइन ऑफ कंसर्न, क्योंकि एफआईआईज के पास में अभी बहुत ज्यादा होल्डिंग्स है, वो अभी भी ओवरवैल्यूड स्टॉक्स को अच्छे से गिरा सकते हैं, जो कि आपने अपने स्मॉल कैप एंड मिड कैप पोर्टफोलियो पे शायद एक्सपीरियंस भी किया होगा। निफ्टी ने ऑल टाइम हाई बनाया है, बट मेजॉरिटी इन्वेस्टर्स का पोर्टफोलियो ऑल टाइम हाई पे नहीं है। खैर ये डेटा को तो हम वीकली ट्रैक करते हैं। बुलिश यूजुअली तब होता है जब ये नंबर पहले तो 30% पे पहुंचे, फिर अल्टीमेटली बुल रन आता है जब ये नंबर 50% से ऊपर पहुंचे, जो कि काफी महीनों से आया ही नहीं है। चलिए अब देख लेते हैं कि फॉरेन इंस्टीट्यूशन ने कैश मार्केट में कैसी पोजीशंस बनाई है। नो सरप्राइजेस हियर। इस बार तो इस वीक तो एक भी दिन की नेट बाइंग नहीं देखने मिली हमें। ये एक एक दिन का अगर आप देखोगे तो एवरी डे दे फॉर इंस्टीट्यूशंस वर नेट सेलर्स। दिस इज नॉट अ पॉजिटिव साइन फॉर अ स्ट्रॉन्ग रिकवरी और फॉर अ स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट। वी नीड एफआईआईज एंड डीआईआईज टू बोथ बाय। बेसिकली दोनों ने अगर साथ में बाइंग करी तो जाके एक कंफर्मेशन मैराबूजो कैंडल बनती है। एज ऑफ टुडे ये दोनों ही चीज हमें देखने नहीं मिल रही है। अगर हम डीआईआई का डेटा देखेंगे तो वो तो हमको दिखेगा ही, बाय करेंगे। म्यूचुअल फंड्स में भी इंटरेस्ट बढ़ रहा होगा लोगों का, मार्केट ऑल टाइम हाई पे आया है, तो रिटेल इन्वेस्टर्स फिर से एक्टिव हो जाते हैं। बट इसका फायदा अपेरेंटली एफआईआईज अभी भी ले रहे हैं। दे आर कॉन्स्टेंटली सेलिंग। अब लगातार उन्होंने कितने, ये 6-7 दिन हो गए लगातार, 7 डेज। दिस इज नॉट अ वीक, इट्स मोर देन अ वीक, राइट? क्योंकि एक स्टॉक मार्केट में 5 वीक में 5 दिन होते हैं। तो लगातार एक हफ्ते से ज्यादा हो गया इन्हें बेचते हुए। दिस इज नॉट अ गुड साइन। इस डेटा को हमें क्लोजली मॉनिटर करना पड़ेगा। अगर लगातार 3 दिन ये बाइंग करते तो हम कह सकते हैं कि देर इज अ रिवर्सल। बट एनीवेज डीआईएस के पास में इनफ पैसा है कि भाई वो मार्केट को आराम से 5% ऊपर ले जाए। अगर एफआईआई की सेलिंग थोड़ी कम भी होती है तो भी मार्केट के लिए अच्छी बात रहेगी। विल कीप मॉनिटरिंग दिस डेटा। लेट अस नाउ सी कि कौन से सेक्टर्स मार्केट में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। अगर वीकली बेसिस पे देखा जाए तो निफ्टी आईटी ने इस वीक मार्केट को लीड किया है, जिसमें इन्फोसिस का बायबैक भी फैक्टर इन अब हो चुका है। इनफैक्ट मैं आपको निफ्टी आईटी का चार्ट भी दिखाऊंगा, ये अपने इंटरमीडिएट रेजिस्टेंस पे पहुंच चुका है। नेक्स्ट जो सेक्टर जिसने अच्छा परफॉर्म किया था वो है निफ्टी ऑटो। अब ये कोई बहुत क्रेजी परफॉर्मेंस नहीं था, आधा परसेंट ही ऊपर गया था। एंड इनफैक्ट अगर देखा जाए तो निफ्टी 50 भी फ्लैट था। निफ्टी ने 0% मूवमेंट दिखाया, नेगेटिव 0.06% का मूवमेंट इज नेग्लिजिबल। तो हम कहीं ना कहीं कहेंगे कि भाई मार्केट ऑल टाइम हाई पे कंसोलिडेट कर रहा है। लेकिन कौन से सेक्टर्स की पिटाई हुई? कंज्यूमर ड्यूरेबल और डिफेंस सेक्टर की इस वीक में काफी पिटाई हो गई, और एनर्जी सेक्टर में भी काफी पिटाई हुई है। इनफैक्ट पीएसयू सेक्टर में, पीएसयू बैंकिंग सेक्टर में भी थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने मिली। इनफैक्ट यही वो सेक्टर है जो आज के मेरे हाईलाइट में रहेगा। चलिए निफ्टी आईटी का और निफ्टी पीएसयू बैंक्स का एक बार चार्ट देख लेते हैं। ये रहा डेली टाइम फ्रेम का निफ्टी आईटी चार्ट। अगर आप देखेंगे तो ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, एक इंपॉर्टेंट टारगेट है। निफ्टी आईटी इंडेक्स ने अपने रीसेंट स्विंग लो से 16% की रिकवरी दी है। एक मेजर इंडेक्स का 16% रिकवर करना एक बहुत अच्छी चीज होती है। आप ओवरऑल तो आप देख ही सकते हो कि ये इंडेक्स में और बुलिश नेचर बचा हुआ है, बट ये क्या एकदम से आ जाएगा, वी कैन नॉट से। लास्ट टाइम भी आप देखेंगे जब ये लेवल ब्रेक हुआ था तो एक ब्रेकआउट के बाद में एक रीटेस्ट आया था। अगर ये रीटेस्ट आता है तो एंट्री बनाने के लिए बहुत अच्छी पोजीशन बनेगी, बट क्योंकि ये लेवल ऑलरेडी टेस्टेड है, अगर आप देखोगे सो निफ्टी आईटी अपने 2021 के लेवल पे, 2021-22 के लेवल पे भी ट्रेड कर रहा है। मतलब डेफिनेटली ये बहुत अंडर वैल्यूड सेक्टर है। जहां मार्केट अपने ऑल टाइम हाई पे है, ये वाला सेक्टर अभी रिवर्सल ले रहा है। इनफैक्ट निफ्टी को ऑल टाइम हाई पे लाने के लिए निफ्टी आईटी का ही सबसे बड़ा योगदान था। आपको जो चार्ट पे ये बाकी लेवल्स दिख रहे हैं, आपने इन्हें भी अपने चार्ट पे मार्क कर लेना चाहिए, इट विल हेल्प यू। अब चलिए निफ्टी पीएसयू को देखते हैं। ये रहा पीएसयू बैंक का चार्ट। अब जैसा हम जानते हैं कि पीएसयू बैंकिंग सेक्टर ने एक ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट दे दिया है। टेक्निकली द ट्रेंड रिमेन्स बाय ऑन डिप, एंड इस सेक्टर का हमने पहले भी एनालिसिस किया है। फ्रॉम द लास्ट ब्रेकआउट इसमें 30% अपसाइड पोटेंशियल था, और करंट मार्केट से देखा जाए तो अभी भी 25% अपसाइड पोटेंशियल बाकी है। प्लस क्योंकि अब हम रेपो रेट रिडक्शन साइकिल में है, तो फाइनेंशियल स्टॉक्स के ऊपर में इसका एक एडवांटेज
एडवांटेज मिलेगा। और जो रेपो रेट रिडक्शन का मैंने आपको पहले भी एक चीज बताया था कि जब रेपो रेट रिड्यूस होता है तो करेंसी वीकेन होती है, डॉलर मजबूत होता है। तो डॉलर मजबूत होने से आईटी सेक्टर का को फायदा मिलता है। इसलिए मैं आज इन दोनों सेक्टर्स को इस वीडियो में हाईलाइट कर रहा हूं। लेकिन जो दो स्टॉक्स मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं अभी, वो दोनों ही फाइनेंशियल सेगमेंट के रहेंगे, बिकॉज ओवरऑल हम रेपो रेट रिडक्शन साइकिल में हैं, तो इंटरेस्ट रेट जब रिड्यूस होता है तो फाइनेंशियल स्टॉक्स ही बेटर करते हैं। सो आज का सबसे पहला स्टॉक रहेगा सिटी यूनियन बैंक। तो अब इस चार्ट को ना मैं मंथली टाइम फ्रेम पे ओपन करूंगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा ब्रेकआउट है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये स्टॉक अपने 2019 के लेवल को अब ब्रेकआउट कर रहा है, वो भी एक स्ट्रॉन्ग बड़ी मैराबूजो कैंडल के साथ में। यही होती है एक स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन कैंडल। मुझे ऐसा ही कुछ ब्रेकआउट चाहिए निफ्टी में, तो सो दैट आई कैन से कि हम बुलिश है। बट खैर, जब सिटी यूनियन बैंक में आपको ऐसा चार्ट दिख रहा है तो यू कैन से कि हाँ भाई इसमें ब्रेकआउट तो आया है। इसमें टेक्निकली अगर आप छोटे टाइम फ्रेम पे देखोगे तो उसी समय पे रीटेस्ट भी आ गया था। तो ये ब्रेकआउट का रीटेस्ट हो चुका है। सो कहीं ना कहीं अब ये अपने अप ट्रेंड पे है। मैं इसे फिर से मंथली टाइम फ्रेम पे शिफ्ट कर देता हूँ। अब इसमें मैं इंटरमीडिएट लेवल, क्योंकि मैं बड़े टाइम फ्रेम पे देख रहा हूँ, तो मैं इंटरमीडिएट लेवल से ज्यादा आपको बताना चाहूंगा कि भाई इसमें अल्टीमेट टारगेट जो है वो अराउंड 490 का आता है। प्लीज रिमेंबर एंड प्लीज नोट, ये कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। एक इंटरेस्टिंग चार्ट था तो मैं आपके साथ में ये शेयर कर रहा हूँ। किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट एडवाइस लेने से पहले आपको फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करना चाहिए, या फिर खुद ये सारी चीजें सीख लेनी चाहिए। सिर्फ एक यूट्यूब वीडियो देख के पैसे लगाना इज नॉट द बेस्ट थिंग दैट यू शुड डू। देखिए, इसका टारगेट निकालने के लिए हम डेप्थ ऑफ कंसोलिडेशन मेथड यूज करेंगे। एकदम बॉटम से लेके ऊपर तक का मैंने डेप्थ मेजर किया है, ब्रेकआउट लेवल के ऊपर में प्लॉट कर दिया है। लगभग 390 टू 400 का आपको इसमें टारगेट दिख सकता है। और ये चीज याद रखो, ये टारगेट एक महीना 2 महीने में नहीं आएगा। एक लॉन्ग टर्म कंसोलिडेशन ब्रेकआउट है, प्लस एक मंथली चार्ट है। एवरी कैंडल रिप्रेजेंट्स वन एंटायर मंथ, तो इट कैन इजीली टेक अप टू 1 ईयर टू गेट सच रिटर्न्स। सो इसमें मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगा। ब्रेकआउट मार्केट में या फिर बुलिश मार्केट में हमें ब्रेकआउट स्टॉक्स के ऊपर में फोकस करना चाहिए। और जब मार्केट करेक्ट होता है, जब अंडर वैल्यूड मार्केट होता है, तब हमें रिवर्सल स्टॉक्स पे फोकस करना चाहिए। सो एज यू कैन सी कि हम लोग अभी ऑल टाइम हाई के पास में, इसलिए मैं ब्रेकआउट स्टॉक्स आपके साथ में दिखा रहा हूं इंस्टेड ऑफ शोइंग एक्सट्रीमली अंडरवैल्यूड स्टॉक्स। सेकंड स्टॉक जो रहेगा वो है एम फाइनेंस, महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज। बाय द वे, बिफोर आई शेयर दैट, आई शुड आल्सो इन्फॉर्म, आप मैंने आपको ये भी बता देना चाहिए कि भाई ये स्टॉक एक्चुअली कब तक बुलिश रहेगा। देखिए, ये स्टॉक में अभी बुलिश नहीं चल रहा है, हायर हाई हायर लो फॉर्मेशन अभी भी है, सो नथिंग बैड। अगर आप प्योर प्राइस एक्शन ट्रेडर हो तो आपके लिए तो भाई प्रीवियस स्विंग लो ही एक इमीडिएट स्टॉप लॉस रहेगा, विच इज अराउंड 260 का लेवल। लेकिन अगर आप इस पूरे राउंडिंग बॉटम को देखोगे तो इसके लिए आपका स्टॉप लॉस कुछ 220 के अराउंड आता है। मतलब अगर 220 के नीचे में क्लोजिंग आ जाती है तो ये पैटर्न खराब हो जाएगा और स्टॉक फिर से अपने कंसोलिडेशन पीरियड में चले जाएगा। नाउ लेट अस सी द चार्ट ऑफ एम फाइनेंस। इसमें भी आपको सेम ही चीज दिख रही होगी। मैंने इसे मंथली टाइम फ्रेम पे भी ओपन किया है। मैं इसका एक ऑल टाइम हाई लेवल मार्क कर देता हूं पहले तो। देखिए, ये इसका ब्रेकआउट लेवल था। इस पे भी आप देख सकते हो कि ब्रेकआउट फॉलोड बाय रीटेस्ट हो चुका है। तो इसका भी टारगेट निकालने का सेम फॉर्मूला रहेगा, बेसिकली सेम मेथड रहेगा। आप डेप्थ ऑफ कंसोलिडेशन पूरी तरह से मेजर कीजिए। मैं प्रीवियस ऑल टाइम हाई को ही कंसीडर कर रहा हूं यहाँ पे। 1-2% कम भी अगर आंसर आएगा या फिर 1-2% कम भी रिटर्न आएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ओवरऑल द स्टॉक इज ऑफरिंग अ पोटेंशियल ऑफ 70%, एंड द टारगेट दैट इज कैलकुलेटेड एज पर टेक्निकल्स इज 565। बाय द वे, अगर आप ये टेक्निकल्स खुद सीखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन से प्राइस एक्शन कोर्स को पढ़ लो। स्टॉक मार्केट एजुकेशन इज अ लाइफ स्किल जो आप ही को ज्यादा हेल्प करता है। सो इस चार्ट में भी यू कैन सी कि देयर इज अ बुलिश नेचर, हायर हाई हायर लो फॉर्मेशन है, मतलब ये एक अप ट्रेंड में है, प्लस ब्रेकआउट भी है। एंड ब्रेकआउट का कैंडल भी एज यू कैन सी, मेरा फेवरेट कैंडल फॉर अ ब्रेकआउट माराबूजो कैंडल है। नाउ अगर मैं इसे छोटे टाइम फ्रेम पे मूव करूं, मैं वीकली टाइम फ्रेम पे मूव करूं, तो ये पैटर्न खराब कब हो जाएगा। अब देखो, इसमें पैटर्न का स्टॉप लॉस तो वैसे काफी नीचे आ रहा है। सो 300 के लेवल पे, बेसिकली 300 के नीचे अगर इसमें वीकली क्लोजिंग आती है तो यू विल से कि भाई ये पैटर्न भी खराब हो गया एंड अगेन द स्टॉक विल मूव साइडवेज। बट क्योंकि हम रेपो रेट रिडक्शन साइकिल में है जो कि फाइनेंशियल स्टॉक्स के फेवर में होती है, एंड ये स्टॉक की कंपेरेटिव अर्निंग्स भी बेटर है, इसलिए मैंने ये दोनों कंपनीज आपके साथ में शेयर की है। आई विल अगेन रिपीट, दिस इज नॉट एन इन्वेस्टमेंट एडवाइस। मैंने खुद ने भी इनमें इतने कुछ पैसे नहीं लगाए हैं। कुछ इंटरेस्टिंग चार्ट्स थे फॉर एजुकेशन पर्पस, फॉर राउंडिंग बॉटम और एंड टू एजुकेट यू कि भाई ब्रेकआउट मार्केट में हमें राउंडिंग बॉटम्स को ट्रेड करना चाहिए। ये चीज शेयर करने के लिए मैंने आपके साथ में ये 2 चार्ट शेयर किए हैं। इनफैक्ट इंस्टेड ऑफ इन्वेस्टिंग, अगर आप इन चार्ट्स को ऑब्जर्व करो तो हो सकता है आपको ये 2 ट्रेड तो आपके मिस हो जाए, लेकिन लॉन्ग टर्म में कॉन्सेप्ट आप सीख जाओगे। चलिए, विद दैट सेड, आई होप ये वीकली एनालिसिस वीडियो आपको पसंद आया है। पसंद आया है तो लाइक जरूर करना, यहां तक देख लिया है तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।